क्लास 12th मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन 2 दिन में है और अगर तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, डोंट पैनिक। सबसे पहले तुम 2 दिन में लास्ट के 2 दिन में भी पढ़ के मैथ्स का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। सिर्फ पास ही नहीं, तुम 50% मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करोगे, सिर्फ पास नहीं होना, तुम्हें इसमें 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं एंड ये तुम अभी के अभी कमेंट में मैनिफेस्टेशन लोगे, येस आई विल डू, आई विल वर्क हार्ड। जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें तुम अपना 100% देके अपने टारगेट्स अचीव करोगे। अब टारगेट्स करना क्या है? अब देखो, मैनिफेस्टेशन लेने को तो तुम कुछ भी ले लेते, तुम 100 का ले लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो कि मेरे इतने परसेंटेज आ जाएंगे, बट क्या तुम उतना हार्ड वर्क भी डाल रहे हो? अब बैठे बैठे तो मैं कुछ भी सोच दूं मेरे इतने आ जाए, इतने आ जाए, ख्याली पुलाव नहीं पकाना है तुम्हें, एक्चुअली में एफर्ट देना है। एंड ये टारगेट तुम अचीव कैसे करोगे? इन सभी चीज़ों को तुम्हें करना है जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज तुम्हें नोट्स करके जाना है, फॉर्मूला करके जाना है। ये सारा मटेरियल मैं तुम्हें खुद ही प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो तुम्हें कहीं ढूंढना नहीं है ये चीज़ें। मुझे पता है लास्ट मोमेंट में तुमने ना नोट्स बनाए हैं, ना तुमने एनसीईआरटी कभी खोली होगी। आरडी शर्मा अगर तुम खोल भी रहे हो तो तुरंत बंद कर दो, ठीक है? सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करोगे और उसमें भी सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2 दिन पहले पूरा क्वेश्चंस नहीं कर सकते तुम। चाहे तुम 12-12 घंटे भी ले लो, तुम पूरी एनसीईआरटी अभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो नोट्स पढ़ोगे, अपने इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज कर लोगे। बताऊंगी तुम्हें ये सारा रिसोर्स कहाँ पे मिलेगा। दूसरा दूसरा तुम सबसे पहले करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मान लो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ में से अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कल को उठ के आ जाएंगे, बट अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब हुई तो 1-2 क्वेश्चंस तो निकल ही जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, जो तुम्हें पास होने के लिए हेल्प कर देंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लक फैक्टर तुम्हारा आ जाएगा जब तुम पूरा सिलेबस नहीं करके जाते हो। सबसे पहले तुमने किया, पूरा इंपॉर्टेंट नोट्स कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना है तुम्हें, ठीक है? प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं जो तुम देख मतलब समझ पाओ, एकदम से रट्टा नहीं मानना है कि तुमने एकदम रट दिया है, वरना एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ देख लो, पीवाई को उठाओ, देखो, ठीक है, तुम्हें कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितने फॉर्मूला तुम समझ पा रहे हो, कितने क्वेश्चन तुमसे बन पा रहे हैं, तो वो तुम्हें जरूर करना है, ठीक है? तो ये 3 पीडीएफ तुम एकदम हाई प्रायोरिटी पे करोगे। फिर इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला नोट्स, ठीक है? तो ये सारा पीडीएफ नीचे लिंक दिया हुआ है, जाना है वहाँ पे, ओपन करोगे, लोगे, तुम्हारे व्हाट्सएप पे पीडीएफ्स आ जाएंगी एंड वहाँ से तुम आराम से पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब जिन्होंने बिल्कुल ही बेसिक नहीं कर रखा है, उन्हें कहीं से तो कुछ तो पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो तुम वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हो, बट उन स्टूडेंट के लिए है जिनको मतलब पढ़ के ही समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है जो पीडीएफ खोल के देख रहा है और उसे लग रहा है कि ठीक है, रीड करने पे मैं क्वेश्चंस खुद से भी समझ जा रही हूँ, तो तुम्हारे लिए वो बेटर है, खुद से समझ लो। बट अगर तुम्हें देखते नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें टीचर की नीड होगी, तो मैं सजेस्ट कर दूंगी तुम्हें फिर एनसीईआरटी वाला का चैनल। वहाँ पे तुम जाओ, पहले वन शॉट वीडियो, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस देखो, बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, उनको पॉज कर करके खुद समझ के ट्राई करो, ठीक है? लिख के ट्राई करो। जब तक लिखोगे नहीं, पेन नहीं चलाओगे, तो हवा में नंबर तुम्हारे आ नहीं जाएंगे बिना लिखे हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के आना है तुम्हें। तो ये प्रैक्टिस तुम जरूर करोगे। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ कि किन चैप्टर से तुम्हें शुरू करना है, ठीक है? तो सबसे पहला तुम करोगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये इजी से चैप्टर्स हैं, तुम्हारे 10 मार्क्स यहीं पे बन जाएंगे। फिर तुम कर लेना लीनियर प्रोग्रामिंग, आसान चैप्टर है, 5 मार्क्स का तुम्हारा अराउंड, यहाँ से तुम्हें इजीली नंबर मिल जाएगा। उसके बाद तुम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, कैलकुलस तो अब जिनकी अच्छी है वो कर सकता है, वरना तो उसको तो तुम छोड़ ही दो। अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, ये सब अगर तुमने कभी पढ़ा हुआ है तो देख लेना 1-2 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेस्ट तुम इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम सब कुछ अब करके नहीं जा सकते हो। सिर्फ जितना तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जितना तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है इस टाइम पे, तुम सिर्फ वो करके जाओ। हर चीज़ करोगे, वहाँ जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो जो कर रहे हो, जो 3-4 चैप्टर ईजी वाले बताए हैं, पहले उनको अच्छे से कर लो, जैसे यहाँ से एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तुम खींच पाओ, ठीक है? यहाँ से 15 मार्क्स, 6 मार्क्स तुम्हारे यहाँ मिल जाएंगे, और जो तुम्हारे 3 चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा बताया, वहाँ से तुम्हें 23 कुल मिला के मिल जाएंगे। उसके अलावा जब ये हो जाए, पासिंग मार्क्स जब तुम्हारा अचीव हो जाए, उतने मार्क्स का तुमने पढ़ लिया है, अब तुम बढ़ाओगे कि तुम्हारा मार्क्स 50 पे खिंचे, ठीक है? 50% मार्क्स तुम लेकर आओ। तो तुम्हें ऐसे ही सीक्वेंस में करके चलना है। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको तुम पहले ही कंप्लीट कर लो, वीक टॉपिक को बाद में करना। पेपर प्रेजेंटेशन, एक चीज बता दूं, जब कल पेपर अटेम्प्ट करोगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में पूरा सॉल्व कर लेना है। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होती है, तो बोर्ड्स में अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही उतार देना, गिवन लिख देना, 1-2 फॉर्मूला उसके अराउंड तुम्हें कभी
गलती से पढ़ लिया हो, लास्ट मोमेंट में ही पढ़ के जा रहे हो, लिख के आ जाना, ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। जब तुम्हारे पास कहीं स्कोप नहीं होता ना टीचर को नंबर देने का, तो वो गिवन पे नंबर दे देता है तुम्हें, 1-2 नंबर गिवन पे, फॉर्मूलाज पे, कुछ भी गलत-वलत कुछ भी लिखा हुआ है तो ग्रेस मार्क्स बढ़ा के तुम्हें पास कर दिया जाता है। बट अगर मुझे कोई ब्लैंक कॉपी ला के रख दे तो मैं कहाँ नंबर दूँगी? अगर तुम्हें ही बोल दे कि इस बच्चे को पास कर दो और बच्चे की कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो तुम उसे पास ही नहीं कर पाओगे ना। तो तुम्हारे अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, स्टेप मार्किंग होती है, सीबीएसई आंसर पे नाम मार्क्स नहीं देता है, स्टेप पे मार्क्स देता है। गिवन लिखा हुआ 1 नंबर, तुम्हारा फॉर्मूला लिखा हुआ 1 नंबर, मतलब जितने भी उनके मार्किंग स्कीम तुम अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वहाँ से तुम्हें मार्किंग स्कीम का आइडिया लग जाएगा कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है। वहाँ पे तुम्हें सब कुछ गिवन हुआ है। ठीक है? तो ये कर लोगे, इतना आइडिया लगा लोगे तो तुम पास तो आराम से ही हो जाओगे। इतना मुश्किल नहीं है पास करना एग्ज़ाम। 50% तक तुम आराम से स्कोर कर सकते हो अगर तुम अभी से लेके 10-10, 12-12 घंटे की सिटिंग देके इंपॉर्टेंट वाली सारी चीज़ें करके जाते हो, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट, सारे रिसोर्सेज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, चेक कर लो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ज़रूर बताना कि मैथ्स का पेपर कैसा हुआ है तुम्हारा।